वैसे देखा जाए तो हमारा देश भारत मंदिरों का देश है और भारत का मूल धर्म है सनातन, जो कि विश्व का सबसे पुराना धर्म है, जिसका प्रमाण हमारे देश में मौजूद इन तमाम प्राचीन महलों और मंदिरों से मिल जाता है। ऐसे ही एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है चौरासन मंदिर, जो कि बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित है। और आज हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के इस सबसे पुराने मंदिर को। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना मंदिर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, क्या सबूत है कि यह सबसे पुराना मंदिर है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सबूत है। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे संसार में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये मंदिर इस संसार के शुरुआती युग सतयुग का बना हुआ है, जिसे प्रभु श्री राम के पूर्वज रहे अयोध्या के सत्यवादी सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र राजा रोहितासों ने बनवाया था, जिसका प्रमाण खुद सरकार देती है। और यहाँ के पत्थरों की भी जांच की गई थी, जिसमें इसकी उम्र हजारों लाखों साल पुरानी बताई गई है। यह मंदिर रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक हर काल में था उपस्थित। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि उस युग में अयोध्या से चलकर राजा रोहितासों ने यहाँ इस दुर्गम पहाड़ों में मंदिर क्यों बनवाया होगा? तो मैं आपको बता दूं कि यह चौरासन मंदिर है रोहतासगढ़ का, और रोहतासगढ़ किले का निर्माण राजा रोहितासों ने कराया था। और यह मंदिर भी रोहतासगढ़ का ही हिस्सा है, जो कि महल से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पहाड़ के एक कोने पर। इस किले के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं रोहतासगढ़ पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने दिखाया है कि कैसे इस किले के लिए 15 किलोमीटर का सफर हमने पूरे 3 घंटों में पूरा किया था, क्योंकि किले पर पहुंचने के लिए कच्ची सड़क है, जिसे हमें ऑफ रोडिंग कर जाना पड़ता है। और पार्ट 2 में हमने दिखाया है रोहतासगढ़ का महल, फांसी घर और इस किले की दीप बहार, जो कि पूरे 45 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। इन दोनों पार्ट के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज की वीडियो रोहतासगढ़ पार्ट 3 है, जिसमें हमने सफर किया है 8 किलोमीटर पैदल सुनसान जंगल से होते हुए चौरासन मंदिर के लिए। दरअसल यह किला इतना बड़ा और प्राचीन है कि इसका संपूर्ण इतिहास और पूरा किला दिखाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और पिछले पार्ट में हमने पूरा महल घूम लिया था और शाम हो गई थी। चौरासन मंदिर जाने के लिए दूसरे दिन मैं सुबह 6 बजे ही उठ गया था और मैंने यहाँ गांव वालों से मंदिर के बारे में जानकारी ली। हाँ, मंदिर राखी बंधन के दिन इतना भीड़ रहे कि आदमी बांस लगा के दावत रहन जल देवे में। अच्छा, मंदिर पे मंदिर अब डहर में मान ली कि गाड़ी अगे थी, एक लाइन ले आदमी मंदिर ले आवस तो ये भंग जा, एक आदमी किला ले आवस तो ये भंगे, बीचे बीचे डहर रहे, छूटा मने सांस रहे जी। मोटरसाइकिल मने ताबड़तोड़ 2 4 8 ऐसे लागल रहते रहे बीच में। यहाँ से मंदिर की जानकारी लेने के बाद मैं नहा धोकर निकल गया चौरासन मंदिर के लिए।
गांव वालों से मुझे पता लगा है कि मंदिर के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर का रास्ता है, जहां हम 3 किलोमीटर तक अपने साधन से जा सकते हैं। उसके आगे 5 किलोमीटर का रास्ता हमें पैदल चल के पूरा करना होगा, क्योंकि आगे पथरीला रास्ता है जिस पे पैदल ही जाया जा सकता है। देखिए, ये भी किले की बनाई हुई दीवार है। चूंकि ये रास्ता चौरासन मंदिर के लिए जाता है, इसलिए यहाँ कोई सैन्य चौकी या फिर कोई द्वार रहा होगा। हम इस सड़क के लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं और हमें गाड़ी यहीं पार्क करके पैदल आगे बढ़ना होगा। देखिए, यहाँ चौरासन मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से कच्ची रोड की शुरुआत हो जाती है। सामने है एक खूबसूरत तालाब जिसका नाम है बभन तालाब। बभन का मतलब होता है ब्राह्मण। इसका मतलब ये ब्राह्मणों के लिए बनाया गया तालाब था। शायद मंदिर के लिए ब्राह्मण यहीं से स्नान करके आगे की यात्रा करते रहे होंगे। देखिए इन पथरीले रास्तों को, क्या यहाँ गाड़ियों से जाया जा सकता है? अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ तो आराम से जाया जा सकता है, तो थोड़ा रुक जाइए। अभी तो केवल शुरुआत है, असली थ्रिल तो आगे है। दरअसल ये रास्ता कई लाख वर्ष पुराना है, क्योंकि चौरासन मंदिर ही सतयुग काल का है, तो ये रास्ता भी तो उसी वक्त का बनाया गया होगा। यहाँ सामने एक सरकारी पर्यावरण विभाग का बोर्ड है जिसपे मंदिर के रास्ते का डायरेक्शन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ सीधे एक और रास्ता जाता है जो कि किले के किसी दूसरे भाग में जाता होगा या फिर घने जंगलों में। क्योंकि ये किला 45 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा जिससे हम रास्ता ना भटके, वरना इन जंगलों में दूर दूर तक कोई इंसान का पता तक नहीं है। यहाँ से आगे का रास्ता बहुत खराब नजर आ रहा है, इसीलिए मैं इस रास्ते को छोड़कर इनके साइड के जंगल झाड़ियों से होकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि झंगाड़ होने की वजह से इस पे मेरे पैर स्लिप नहीं करेंगे। मगर यहाँ एक और बड़ा खतरा है, और वो है इन जंगल झाड़ियों में रहने वाले सांप और बिच्छू। बरसात के मौसम में ये अपने बिल से निकलकर ऐसी झाड़ियों के नीचे बैठे रहते हैं, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मगर हमें इस रास्ते पर भी वैसे ही कीचड़ खांच मिल गया है, पर अब हमें इन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। झाड़ियों को देख ऐसा लगता है कि इन्हें साफ किया जाए तो यहाँ एक नहीं बल्कि कई नस्ल के सांप मिल जाएंगे। मैं तो महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें महादेव के मंदिर ही जाना है, तो रास्ते में सांप दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सावन में लोग इसे शुभ मानते हैं। इस सड़क की मिट्टी में काफी फिसलन है और अभी तो बारिश की वजह से यहाँ पानी जमा होकर खाज बन गया है, जिसकी वजह से इस पर चलने में मेरे पैर तेजी से स्लिप कर रहे हैं। मेरे दोनों हाथ में एक छाता और एक कैमरा है, जिससे मेरा खतरा और बढ़ जाता है और मुझे बैलेंस बनाने में भी काफी मुश्किल हो रही है। आज जन्माष्टमी है और अभी तक सावन चल रहा था और यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु आ जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के रास्ते पर ट्रैक्टर जीप चलने की वजह से ये रास्ता खांच और कीचड़ में बदल गया है। मेरे मन में भी कई सवाल उठ रहे थे कि इतनी सुबह अकेले इस जंगल से बारिश में पैदल चलकर 8 किलोमीटर का सफर करना, कहीं मैं कोई मुश्किल में न फंस जाऊं या फिर कोई जंगली जानवर न मिल जाए। ये सब सोचते समझते हुए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम इतना आगे आ चुके थे कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। और यहाँ से मंदिर भी अब कुछ ही किलोमीटर ही दूर पर रह गया था। थोड़ा आगे चलने पर हमें दिखा पाषाणित काल के 2 समाधियां, जिसे यहाँ सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। ये समाधियां लाखों वर्ष पुरानी हैं। इसकी वजह से हमें इस मंदिर को सतयुग काल का होने का प्रमाण मिल जाता है।
समाधियों को देखने के बाद हम आगे बढ़ गए अपनी मंजिल की तरफ, जो अब कुछ दूरी पर ही रह गया था। इतने खराब रास्ते पर चलते चलते मेरे पांव भी थकने लगे थे, पर एक्साइटमेंट में कोई भी कमी नहीं हो रही थी। यहाँ मौसम अलग ही हो रखा है। बरसात के मौसम में यहाँ चारों ओर बादल और धुंध छाए हुए हैं, जिसे देख लगता है कि यहाँ दिसंबर की ठंडी चल रही है। सामने मंदिर नजर आ रहा है, पर ज्यादा बादल होने के कारण धुंधला दिखाई दे रहा है। मंदिर और यहाँ का दृश्य देख ऐसा फील हो रहा है मानो हम 2024 में ना होकर सन 1024 में आ गए हों, क्योंकि ये पूरा इलाका ह्यूमन टच से बाहर रहा है, जिस वजह से यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। जो जैसा था आज भी वैसा ही है। यहाँ तो बिजली नेटवर्क भी नहीं है। यहाँ आने का मतलब ही है बीते वक्त में चले जाना। यहाँ सामने एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पे लिखा है कि यह प्राचीन मंदिर संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है। इसे किसी भी प्रकार से नष्ट करने की कोशिश ना करें। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे रखी ये मूर्ति काफी प्राचीन मालूम पड़ती है, और ये सीढ़ियां ऊपर मंदिर तक जाती हैं। यहाँ हमें काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दरअसल इस मंदिर का नाम चौरासन भी इन्हीं सीढ़ियों के कारण से पड़ा है, क्योंकि इन सीढ़ियों में कुल 85 स्टेप्स हैं, जिन पे चढ़कर हमें मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी मंदिर में ताला बंद कर अपने घर निकल गए थे, पर रास्ते में उन्हें नीचे रखा हुआ मेरा छाता दिखा, इसीलिए वो वापस ऊपर आ रहे हैं। अगर वो छाता मैंने नीचे छोड़कर नहीं आया होता तो आज दर्शन नहीं हो पाता, और मेरी इतनी मेहनत जो मैंने इसे 8 किलोमीटर के सुनसान जंगल के रास्ते पे की है, उन सब पे पानी फिर जाता। मंदिर की 85 सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद हम ऊपर पहुंच गए हैं मंदिर पे, और यहाँ आके ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे हम धरती से काफी ऊपर आ गए हों। यहाँ चारों ओर बादल छाए हुए हैं। मंदिर के सामने है एक चाकोर प्रांगण, जो कि मंदिर के चारों ओर फैली हुई है, और प्रांगण के बीच में है हमारे नंदी बाबा की मूर्ति, और इनके सामने है हमारे महादेव। मंदिर में महादेव की शिवलिंग है, जिसपे नाग देवता लिपटे नजर आ रहे हैं। वैसे ये मंदिर जितना पुराना है उतना पुराना ये शिवलिंग नहीं है, क्योंकि मंदिर की असली शिवलिंग को मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा खंडित कर दिया गया था, जब रोहतासगढ़ किले पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हुआ था। देखिए कैसे मंदिर की दूसरी इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। यहाँ वो इमारत तो नजर नहीं आती, मगर उनके अवशेष आज भी नजर आ रहे हैं। ये मंदिर पूरी तरह से खंडित होने के बाद भी आज इतना भव्य नजर आ रहा है, तो जरा सोचिए जब ये अपने स्वर्ण काल में बिल्कुल दुरुस्त रहा होगा तब कैसा नजर आता रहा होगा। देखिए उन आक्रांताओं द्वारा कैसे नंदी बाबा की मूर्ति के अगले पैर को तोड़ दिया गया है, और ये मंदिर का असली शिवलिंग नजर आ रहा है, क्योंकि इसे देख लगता है कि ये शिवलिंग काफी प्राचीन है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसे भी खंडित कर दिया गया है, और अब ये शिवलिंग मंदिर के बाहर प्रांगण में रखा हुआ है। जरा सोचिए कितनी नफरत भरी होगी इन आक्रांताओं को हमारे धर्म के खिलाफ, जिस कारण इन्होंने भारत के कोने कोने का भ्रमण कर हमारे मंदिरों और हमारे आस्था को हमेशा से ठेस पहुंचाते आए हैं। चौरासन मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ की ऐतिहासिक स्थिति का पता चला तो मेरा मन काफी दुखी हो गया है। न जाने कितने जुल्म और अत्याचार सहा है यहाँ के हिंदुओं ने पिछले 600-700 सालों में। ये जो नीचे खाली जमीन और पुरानी नींव दिखाई दे रहे हैं, कभी ये भी इस मंदिर की भव्यता को और निखारते रहे होंगे अपनी भव्य इमारतों से। मंदिर से नीचे उतरकर हम पट गए जगदम्बा माता मंदिर के लिए, जो कि नीचे ही स्थित है। यह मंदिर भी अति प्राचीन है,
जिसे पत्थर से बनाया गया था। और यहाँ अभी भी खुदाई में धरती के अंदर से विष्णु भगवान की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी कार्बन डेटिंग करने के बाद इसकी उम्र लगभग 5000 साल पुरानी बताई गई है। इसका मतलब है ये मूर्ति महाभारत काल की है, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं के हमले के वक्त धरती के अंदर छुपा दिया गया होगा, जो अभी कुछ वक्त पहले ही प्राप्त हुआ है। देखिए, बीच में है मां जगदम्बा भवानी की मूर्ति और उनके दाएं ओर है विष्णु भगवान की मूर्ति, जो महाभारत कालीन है, और बाएं तरफ है हमारे गणेश भगवान की मूर्ति। यह मंदिर और यह मूर्तियां इतनी प्राचीन हैं, इसीलिए यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं, जो आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यताओं को संजोए हुए हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, मंदिर की सीढ़ियों पे मेरा कोई इंतजार कर रहा था। इस 8 किलोमीटर के सफर में मुझे कोई भी जानवर नहीं दिखा था, पर यहाँ एकाएक इन भैरव बाबा का मेरे सामने प्रकट होना कुछ अनोखा सा लग रहा था। और किले से निकलते वक्त मैंने कुछ खाने की चीज अपने साथ ले आया था कि रास्ते में किसी जानवर को खिला दूंगा, पर रास्ते में तो कोई मिला नहीं, मगर यहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा था। इसे खिलाने और थोड़ा प्यार करने के बाद इसे अलविदा कह मैं आगे बढ़ गया वापस किले के लिए, उसी खराब रास्ते पर कुछ देर आगे चलने के बाद मैंने देखा तो डॉगी मेरे पीछे ही आ रहा था, तो मैंने उसे रोकना चाहा और वापस मंदिर की तरफ भगाया। कहाँ चलोगे इस पानी में, कीचड़ में? मेरे साथ गिरोगे क्या कीचड़ में? बताओ तुम। हैं? पागल आदमी, सॉरी, आदमी तो हो नहीं, मान नहीं रहा यो। मगर इस डॉगी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाँ भाई, तुम नहीं मानोगे, लगता है चलोगे। चलो। तो आज चौरासन मंदिर की कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और रोचक कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम।